नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ पंकज कुमार। स्वागत है आपका आईजी क्लासेस में। आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं साइंस का पहला मॉक, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के 20 क्वेश्चन लेके आए हूँ। ये आपके आने वाले एग्जाम सब इंस्पेक्टर और फाद दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कहता है मोशन इन अ ट्रेन किसकी एग्जांपल है? बताएं सभी इसका आंसर। चलो, जब तक आप आंसर सोचते हो तब तक मैं सबको डिफाइन कर देता हूं। बेटा, रोटेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट सर्कल में तो मूव करती है बट अपने ही एक्सिस के अराउंड। ठीक है, ओके। एग्जांपल जैसे बेटा इसकी आगे सन मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये तो इसका आंसर नहीं हुआ। स्पिन मोशन, आपने बचपन में वो लाटू खेला है ना, वो कैसे अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, यहाँ पे मूव करता है। देखो ये ऐसी रोटेटरी में ये रोटेट कर रहा है। मूव मतलब एक का एक पॉइंट फिक्स है, ये सिर्फ रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेट में क्या आएगा? स्पिन आएगा। और रोटेटरी मोशन में सर्कुलर पाथ बनाएगा वो। ठीक है, अपने ही एक्सिस के अराउंड। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट कोई प्रोजेक्टाइल पाथ बनाता है, जैसे ये वाला पाथ, इस टाइप का पाथ। एग्जांपल जैसे बास्केटबॉल में होता है ना, यहाँ पे बास्केटबॉल लगा हुआ है, एक पर्सन यहाँ से बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह फेंक रहा है। अब ये जो मोशन हुआ है, इस मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका आंसर होगा करेक्ट डी, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। जिसमें क्या होता है माय डियर, जिसमें ये होता है कि सारी की सारी ऑब्जेक्ट या सारे के सारे पॉइंट्स एक ही यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते हैं, वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, जिसका करेक्ट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। कहता है जो गोल्डन व्यू है सी शेल का, वो किस कारण से आता है? सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। दैट इज पोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। अब डिफ्रैक्शन से क्या होता है भाई? डिस्पर्शन से क्या होता है? रिफ्लेक्शन की। इन तीनों की एक एक एग्जांपल आप सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है किसके एक्सपेरिमेंट ने यह चीज को प्रूव कर दिया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा सेम रहती है? किसके एक्सपेरिमेंट ने ये बताया था? ये बताया था हमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइकलसन एंड मार्ले ने। अब जेम क्लार्क मैक्सवेल कौन था? जिसने हमें मैक्सवेल्स इक्वेशन दी थी। ठीक है, वर्नर हेजनबर्ग कौन था? जिसने हमें हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में आई होप सब बच्चों ने पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, कल केमिस्ट्री के ही लेक्चर आएगा, कल केमिस्ट्री का ही प्रैक्टिस सेट आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कौन सा लॉ है बेटा जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में यूज उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करता है? विच इज ऑप्शन नंबर सी, पास्कल लॉ। ठीक है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि कोई भी चीज जब वो उसका वेट जब हम पानी में डालते हैं, मान लो इसने इतना वेट अपना, हमें हल्की दिखती है ना पानी में डालते हैं कोई चीज़, वो कितना वेट डिस्प्ले लॉस करती है, अपेरेंट लॉस इन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर दैट इट डिस्प्लेस्ड। वो लिक्विड का वेट जितना डिस्प्लेस करेगी उतना ही वो उसका वेट कम हमें नजर आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। काफी आसान क्वेश्चन है ये। कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या चीज बताता है? हमें क्या चीज बताता है? इट टेल्स अबाउट अ एक्सेलरेशन। हमें पता ना एक्सेलरेशन क्या होती है, v/t। और हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भाई पार्सेक जो है हमारा वो किस चीज का यूनिट है? किसका है भाई? सभी बच्चे आंसर बताएं। डिस्टेंस का। ठीक है, 1 पार्सेक किसके इक्वल होता है बेटा? 1 पार्सेक, अच्छा इसको यूज कौन करता है? एस्ट्रोनॉट। ठीक है, काफी बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। इसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। ठीक है,
बट पार्सेक के रिलेटेड आपको एक वैल्यू और याद रखनी है, विच इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर भी किसका यूनिट होता है माय डियर? डिस्टेंस का। यहां से हमें देखो कितना कुछ सीखने को मिला। क्वेश्चन आसान था बट बाकी वाली चीजें भी तो सीखनी है बेटा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है, आपको चांसेस हैं, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लें अगर आपको नहीं पता तो। अगले क्वेश्चन पे कहता है जो यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, उसका एसआई यूनिट क्या है? देखो मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल होता है हमेशा? हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस होता है फोर्स और स्ट्रेन कहीं ना कहीं एरिया के रिलेटेड होता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया भाई इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते। ओ मैंने सेम नंबर डाल दिया, चलो सॉरी। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कहता है कौन, अगर स्मॉल इंटरवल्स हमें नोट करने हो टाइम के, तो वो एक्यूरेटली कौन से क्लॉक्स के थ्रू मेजर किए जाएंगे? एक्यूरेटली, ठीक है, इट विल बी मेजर्ड बाय एटॉमिक क्लॉक्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया भाई हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर भाई? तो अगले क्वेश्चन पे चलें। ओके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कहता किलोवाट पर आवर इज अ यूनिट ऑफ, ये किस चीज का यूनिट है? माय डियर सभी इसका आंसर बताएंगे। वेरी गुड, हाँ जी, ये ऐसा यूनिट है एनर्जी का। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? दैट इज वॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक करंट का होता है हमारा एम्पियर। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का क्या, रेजिस्टेंस का क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम। रेजिस्टिविटी का क्या होता है? दैट इज ओम मीटर। ओम मीटर। ओम को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस सिंबल से, ठीक है जी। अब आप सब कमेंट सेक्शन में ये बताओगे MHO किसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कहता है बोलोमीटर इज यूज टू मेजर, शाबाश, सभी इसका आंसर बताएं। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या होगा? A B C, बी है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज टेम्परेचर। तो बेटा फ्रीक्वेंसी को किससे मेजर करते हैं? F से। इसको मेजर किस में करते हैं? हर्ट्ज में। वेलोसिटी आपको पता ही है, वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ होती क्या है? डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, या तो दो सक्सेसिव क्रस्ट में या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज लेंथ, वो होगा वेवलेंथ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहता है जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो किस चीज की रेशियो होता है? वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस टू दी शेयरिंग स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। कहता है द पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ से रिलेटेड। अब बेटा कोई चीज अर्थ से रिलेटेड होगी, मतलब क्या है इसका? अगर हम यहाँ से इंडिया के ऊपर से सैटेलाइट यहाँ फिक्स कर दें, तो जैसे जैसे हमारा इंडिया यहाँ मूव करेगा ये भी साथ में मूव करेगा। तो हम पूरा अर्थ कितनी देर में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है? 24 आवर में। तो ये वाली सैटेलाइट भी कितनी देर में करेगी? 24 आवर्स में। दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे बेटा, सभी इसका आंसर बताएं। वेरी गुड, बताएं। कहता है मैरिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैरिज किसकी एग्जाम्पल है? पहली बात ये होती क्या? ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, हमें ऐसा प्रतीत करवाती है कि वैसे कोई चीज़ है, जैसे रेगिस्तान में वाटर का कई बार हमें इल्यूजन होता है, ठीक है। वो किसका है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, दैट इज TIR के कारण होता है भाई ऐसा। चलो अगले क्वेश्चन पे फिर, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है परमिसिबल नॉइस लेवल ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। ओके सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट टाइम में होता है बेटा। नाइट टाइम में कितना होता है हमारा? 45। करेक्ट आंसर ए है। 55 जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बेटा ये डे टाइम में होता है, ये डे टाइम में है। नाइट टाइम में 45 ही होता है। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़े आगे। ओके कहता है जो पेरिस्कोप है ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में भाई। इट विल डिपेंड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्शन इसका आंसर सही होगा। पेरिस्कोप को किसने बनाया था? कौन साइंटिस्ट है इसके पीछे? दैट इज एच मारे डेरी। डेरवी शायद था, डेरवी या डेरे ऐसा कुछ नाम था, वो कंफर्म कर लेना एक बार आप। मेरे हिसाब से डेरवी था, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कहता है कौन सा ऐसा मटेरियल है भाई जिसका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है? तो बेटा सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए ना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये मेजर करता है चेंज इन दी रेजिस्टेंस। किस चीज को मेजर करता है? रेजिस्टेंस के चेंज को। जब क्या होता है टेम्परेचर में 1 डिग्री चेंज आता है। मान लो अगर 1 डिग्री इंक्रीज करें टेम्परेचर को हम, या 1 डिग्री डिक्रीज करें, तो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखी है, इसकी रेजिस्टिविटी में जो चेंज आएगा वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा कौन सा होता है जिसका नियरली जीरो के पास होता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मैंगनीन, ठीक है। मैंगनीन इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। कहता है टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। सीरीज में है भाई, ठीक है सर। उनका कितना है? 10 ओम, यानी कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टिंग सीरीज। तो यानी कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। सेकंड, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, आपको पता है ना जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू R ऑफ P। यहां से क्या गया मेरे पास? 1 ऑफ RP इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2, यानी कि 1/2.4 इज इक्वल टू 10 अपॉन R1 इंटू R2। यहां से आ गया R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 24। अब बच्चा एक चीज बताओ, ऐसे दो नंबर जिनका सम 10 हो बट प्रोडक्ट 24 हो, ऑब्वियसली बात है 6 और 4 होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या आ गया भाई? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलोजोल पर ग्राम होता है? वेरी गुड, सभी बच्चे इसका आंसर दें। चलो उससे पहले एक चीज, सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है बेटा हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन गैस की। जो ये वाला करेक्ट आंसर है इसका होगा मीथेन। अब हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेचुरल गैस की कितनी होती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बायोगैस की कितनी होती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी का टॉपिक है, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, जो काफ़ी बच्चों ने नहीं करा हुआ। तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, बट क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप जब इनके बारे में सर्च करोगे तो आपको और चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो बढ़े अगले क्वेश्चन पे, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है भाई? देखो सोलर कांस्टेंट होता क्या है। पहली बात, एक सेकंड में हमारी अर्थ में अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया है हमारे पास, कितना एरिया? 1 स्क्वायर मीटर, उसमें कितनी सन की एनर्जी हमने दैट इज सोलर एनर्जी को रिसीव करा, वो हमारा सोलर कांस्टेंट। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कहता है स्पीड ऑफ वेव दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, आपको वेव लेंथ निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बेटा एक रिलेशन याद होना चाहिए वेव लेंथ का, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू v/f। तो लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, बट किस में निकालनी है? सेंटीमीटर में। दी किस में? मीटर में। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ गया 340/1700 हर्ट्ज, कटा तो ये आ गया 0.2 मीटर, बट हमें चाहिए सेंटीमीटर में। तो लैम्डा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया भाई हमारे पास करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20, ये तो मैंने इसकी
पहले डिफाइन कर दिया। कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट फुली इमर्स होती है लिक्विड में, द अपेरेंट लॉस इन वेट किसके इक्वल होगा? ये किसने बताया था हमें? आर्किमिड्स प्रिंसिपल ने। ठीक है, कितना था? दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट होगा वो हमारे वेट अपेरेंट लॉस के इक्वल होगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमने कर लिए। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा माय डियर। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपके लिए फ्रूटफुल लगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम JKPSI का जो सिलेबस करवाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। एक फिक्स बैच की तरह आपको टाइमिंग भी दी जाएगी। हो सकेगा तो हम लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, बस इतने से करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना है, उसको ऑल पे कर लेना है, ताकि हमारे एंड से कोई वीडियो आए आप उसको मिस ना कर पाए। आपको सेशन की PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम बाय सर्चिंग Pankaj_0498। थैंक यू माई डियर एंड हैव अ गुड डे।